कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तो इज्जत तो मिलेगी, इज्जत तो मिलेगी ना, और कहीं फिर ना छोड़ जाए, इसीलिए वो इज्जत कायम चलती रहती है। तो आपसे निवेदन यह करना चाहता हूँ, चाचा जी आए उनका भी स्वागत होता है, दामाद आए उनका भी स्वागत होता है। चाचा जी आए, बम्बई रहते हैं, 4-6 महीने में एक बार आते हैं। आए, 2 सब्जी बना लो काम चल जाएगा, 2 मीठा बना लो काम चल जाएगा, 2 नमकीन बना लो काम चल जाएगा। दादाजी, चाचा जी 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, 400 रुपये खर्च होता है, लेकिन जब चाचा जी जाते हैं तो 500 रुपये दे करके जाते हैं। अब आया दामाद, दामाद आया, 2 सब्जी से काम, कम से कम 4 सब्जी बनाओ, 2 मीठे से काम, कम से कम 4 मीठे बनाओ, 2 नमकीन से काम, कम से कम 4 नमकीन बनाओ। दामाद 1 दिन रुकता है, 1000 रुपए का खर्च होता है, और जब जाता है, जब जाता है 1000 रुपए देके जाता है। चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी दुख। बात को समझना, घर पे चाचा जी आए उनका भी स्वागत होगा, दामाद आए उसका भी स्वागत होगा। चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी दुख, स्वागत तो दोनों का ही करना पड़ेगा। इसी तरह आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिंदगी में सुख आए उसका भी स्वागत करो, जिंदगी में कभी दुख आए उसका भी स्वागत करो। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। इसीलिए जो लोग आत्महत्या कर चुके, सुसाइड करके मर चुके हैं, वो लोग थे जिंदगी में जरा भी प्रतिकूलता आई, दुख आया, परेशान आया, घबरा गए, परेशान हो गए, मर गए। दुख आएगा, कल भी मैंने कहा था, दुख आएगा, सबके जीवन में आता है, हमारे जीवन में भी आएगा। एक पन हर आदमी को दुख का देखना पड़ता है, चाहे बचपन देख ले, चाहे जवानी में देख ले, चाहे बुढ़ापे में देख ले, एक पन तो उसको दुख का देखना ही पड़ेगा। इसलिए आदमी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, और इस भावना के साथ कि जो भी दे दे मालिक तुम कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। मानसिक रूप से तैयार रहे, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आगे आगे बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है, कोशिश जारी रखिए। 4 शब्दों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। ये शब्द स्प्रेड ब्रेकर का काम करते हैं। 4 शब्दों को जिंदगी से निकाल के कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। 4 शब्द जो व्यवधान का काम करते हैं, 4 शब्द जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, 4 वाक्य जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहला शब्द है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे।
ये सोच के आदमी हंसता भी नहीं है, ये सोच के आदमी हंसता भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, और कभी हंसता भी है तो इसीलिए हंसता है वरना लोग क्या कहेंगे। पहला वाक्य इसको निकाल के कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, अरे लोग तो यूं भी कहेंगे और त्यों भी कहेंगे। ये कहने वाले हर हाल में कहेंगे। महावीर को नहीं छोड़ा, बुद्ध को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। फिर आप किस खेत की मूली हो? अरे आप तो मूली भी बहुत मामूली हो। बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, उनको कहा, थूका, गालियां दी, धक्का मारा, गांव से बाहर खदेड़ दिया, उनको भी नहीं छोड़ा। याद रखना, आपने सुना होगा ना, पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं, और आलोचना उसी की होती है जिसमें कोई खूबियत होती है, कुछ खासियत होती है। जीवन के लिए एक वक्त अब याद रखना, निंदा होती है, घबराना नहीं। लोग आलोचना करते, घबराना नहीं। लोग आप पर टीका टिप्पणी करते, घबराना नहीं, बल्कि सोचना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मुर्दा की कभी निंदा नहीं होती। निंदा उसी की होगी जो जिंदा होगा। अगर आपको जीते जी प्रशंसा की चाहत है तो फिर तरुण सागर आपसे कहेंगे, जीते जी प्रशंसा किसको नहीं मिलती है? राम को नहीं मिली, कृष्ण को नहीं मिली, महावीर को नहीं मिली, ऋषभदेव को नहीं मिली, हर महापुरुष को नहीं मिली। जीते जी प्रशंसा किसी को नहीं मिलती है। अगर आपको अपनी प्रशंसा सुनने की चाहत है तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मुझे दुनिया से जल्दी उठा ले। मरने के बाद आदमी बहुत बड़ा हो जाता है। गुंडा बदमाश भी मरेगा तो मरने के बाद लोग यही कहेंगे, कुछ भी कहो आदमी थो बढ़िया, कुछ भी कहो पर आदमी थो। गुंडा मरा, बदमाश मरा, चोर उचक्का मरा, उसकी भी तारीफ की जाएगी, उसकी भी प्रशंसा की जाएगी। जीते जी प्रशंसा किसी को नहीं मिलती है। अगर प्रशंसा के आप बहुत ही आदी हैं तो हाथ जोड़ के भगवान से रोज प्रार्थना करो, मुझे दुनिया से जल्दी उठा। फिर देखना, मरते ही आदमी महान हो जाता है। मरते ही आदमी महान हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और प्रार्थना में कहो, मेरे मालिक मेरे कानों को ऐसी ताकत देना मैं अपनी बुराई सुन सकूं। प्रभु से कहना, मेरे मालिक मेरे कानों को ऐसी ताकत देना मैं अपनी आलोचना सुन सकूं, मैं अपनी बुराई सुन सकूं। बहुत ही जीवंत प्रार्थना करना। लोग भगवान के पास जाते हैं, बहुत मुर्दा प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु तू अनंत है, तू असीम है, तू असंख्य है, तू दया सागर है, तू करुणा सागर है, तू प्रेम सागर है, तू ज्ञान का सागर है। अरे वो जो है वो तो दुनिया को पता। तू क्या है रामलाल, ये बोल, वो क्या है ये तो दुनिया को पता है, लेकिन तू क्या है ये बोल, अपने बारे में बोल। हिमालय के नीचे कोई जाए, हिमालय कितना बड़ा है ये तो दुनिया को मालूम है, पर हिमालय को देखने के बाद अगर हमें अपना बौनापन याद आ जाए तो हिमालय के दर्शन सार्थक हो जाया करते हैं, हिमालय का देखना सार्थक हो। भगवान क्या है यह तो दुनिया को पता है, लेकिन उस भगवान की दिव्य प्रतिमा को देखने के बाद हमें अपना बौनापन नजर आ जाए तो देव दर्शन सार्थक हो जाते हैं, मंदिर जाना सार्थक हो जाता है, भगवान को ढोंक देना सार्थक हो जाता है, पूजा करना सार्थक हो जाता है। अरे भगवान आपसे यही कहता है, तू 4 कदम चल के मेरे मंदिर आ, मैं 1000 कदम चलकर मंदिर आऊंगा, वहां मेरी और तेरी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ 4 कदम चलना है। तुम्हें तुम्हारा घर मंदिर से कितने ही दूर क्यों ना हो,
उसकी दूरी 4 कदम से ज़्यादा, ये मत बोलना 1 किलोमीटर है, मन तो बहुत करता है, लेकिन लोग इतने बेईमान हो गए, ऐसे ऐसे बहाना बनाते हैं, ऐसे ऐसे बहाना बनाते हैं, उनके बारे में आप सोच नहीं सकते। कितना भी घर दूर हो, 4 कदम से ज़्यादा नहीं है। भगवान तुमसे उम्मीद रखता है, अपेक्षा रखता है, तो 4 कदम चल के मेरे दर तक आ, मैं 1000 कदम चल के वहाँ आऊँगा और वहाँ मेरी तेरी मुलाकात हो जाएगी। यही देव दर्शन का मतलब होता है, यही देव दर्शन का अर्थ और प्रयोजन होता है। भगवान से जीवंत प्रार्थना करो, जीवंत प्रार्थना करो, जीवंत प्रार्थना करो, जीवंत प्रार्थना करो। याचना मत करना, याचना मत करना, प्रार्थना करना। याचना का अर्थ अलग होता है, प्रार्थना का अर्थ अलग होता है। याचना का मतलब, हे प्रभु जो तू था वो मुझे मिल जाए, ये याचना है, और जो तू है वो मैं हो जाऊं, ये प्रार्थना है। फर्क को समझना, फर्क को समझना। भगवान के चरणों में जाओ, भगवान की भक्ति करो, हाथ जोड़ करके केवल इतना ही निवेदन करना, मेरे मालिक जो तेरा अतीत था वो मेरा वर्तमान है, और जो तेरा वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो जाए। बस इसी प्रार्थना को लेकर के आपकी दर पर मैं आया। दुख कयो कम्मक कयो बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति बंदे तदगुण लब्धे। यही तो बात है, बंदे तदगुण लब्धे, यही उसका अर्थ है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए दुख आएंगे 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 आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आदमी के जीवन में आज स्थिति ये है, आज स्थिति ये है, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी 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 की परिभाषा बताऊं, बोलो बताऊं। पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। जो पति से रहे तनी तनी, अक्सर पत्नियां अपने से पति से तनी तनी रहती है, उसकी वजह भी मुझे मालूम है। बताऊं, ये मत पूछना महाराज आपको कैसे मालूम, प्लीज। आप 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, फिर आपको कैसे पता, ये इसकी लंबी कहानी, ये मत पूछना। पत्नियां अक्सर अपने पति से तनी तनी रहती है, उसकी वजह सिर्फ ये है, शादी से पहले लड़का अपनी होने वाली बीवी से बोलता था, तू अगर कहे तो तेरे लिए आसमान से, शादी से पहले लड़का लड़की को बोलता था, अगर तू कहते तेरे लिए आसमान से तान तारे तोड़ लाऊं। शादी के बाद रामलाल बाजार से सब्जी लाके नहीं देता। अब तनी तनी तो रहेगी ना, तनी तनी वो सोचती है, वो पहले तो तान तारे लाने की बात करते थे, अब समय पे सब्जी लाके नहीं दे रहे, तो स्वाभाविक है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुख सबके जीवन में रहेंगे, दुख सबके जीवन में रहेंगे। पति पत्नी उससे कोई अछूते नहीं है। अगर उनके जीवन में दुख आया और इतना तनाव बढ़ गया, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन दिलों में दूरियां बनी हुई है, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी, किसी बात पे झगड़ा हो गया, झगड़ा बहुत बढ़ गया। वो थर्मस होता है ना, थर्मस, बाहर से ठंडा अंदर से गरम, ऐसे किसी बात पर झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। आपस में उन्होंने कहा, पति बोला तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो एक काम करते हैं, दोनों छत से कूद जाते हैं, फिर तू भी सुखी। और झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। मैं कड़वे प्रवचन पुस्तक आज जो आपको सेट दिया जा रहा है, एक सूत्र उसमें मैंने लिखा है, एक सूत्र आपकी जिंदगी को बदल सकता है। उसमें मैंने लिखा,
लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना। लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ। आप किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की अपेक्षा नहीं कर सकते, पिट जाओ ने पीट दो। लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ, पीट दो, मगर बोलो, मगर बोल चाल बंद मत करिए, क्योंकि बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 2262549 098107 24900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 2262549 09810724900।